दोस्तों, क्या आपके मम्मी पापा वाकई भगवान जैसे हैं? क्या आज के टाइम में हमें वो हर चीज़ मान लेनी चाहिए जो समाज हमें सिखाता है? आज बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसने इन सवालों पर सोचने को मजबूर कर दिया। ये बंदा है आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हुए अभय सिंह, जिन्हें अब सब आईआईटी बाबा के नाम से जानते हैं। आईआईटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग, फिर कनाडा में हाई फाई नौकरी और आखिर में सब कुछ छोड़कर आध्यात्म की राह पकड़ना। और इस बीच उन्होंने भारतीय समाज के सबसे बड़े और गहरे सच को सामने रखा। तो चलिए उनकी जर्नी और उनके तगड़े विचारों पर नज़र डालते हैं। हरियाणा के झज्जर में पैदा हुए अभय सिंह एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। पढ़ाई लिखाई में तो टॉप क्लास थे ही, मेहनत की और सीधे आईआईटी बॉम्बे में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन ले लिया। आईआईटी के बाद कनाडा में सेटल हो गए। एक शानदार जॉब, अच्छी लाइफ, पैसा, सब कुछ था उनके पास, लेकिन वो अंदर से खुश नहीं थे। फिर कोविड-19 आया और पूरी दुनिया रुक गई। इस टाइम पर अभय ने अपनी लाइफ पर गौर किया और उन्हें लगा कि जितनी भी चमक धमक है ये सब बस ऊपर से है, अंदर कुछ खाली सा है। यही सोचते सोचते उन्होंने कनाडा से वापसी की और सीधे अध्यात्म की तरफ निकल गए। अब वो आईआईटी बाबा के नाम से फेमस है। बात करते हैं उनके सबसे कंट्रोवर्शियल बयान की। उनका कहना है, माता पिता को भगवान मानना सतयुग का फंडा था, आज के टाइम में इसे फॉलो करना सही नहीं है। वो कहते हैं कि माता पिता बच्चों को पालते ज़रूर हैं, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए। मतलब जैसे हम घोड़े या गधे को ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो हमारे काम आए, वैसे ही पेरेंट्स बच्चों से अपनी उम्मीदें पूरी करवाना चाहते हैं। अब सोचिए, ये तो हमारे समाज में किसी ने कभी कहा ही नहीं। यहाँ तो मम्मी पापा को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन आईआईटी बाबा का कहना है कि ये चीज़ अब बदल चुकी है। आध्यात्मिकता में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ये पेरेंट वाली है। लाइक क्या एक इंडिपेंडेंट सोल को जो बड़ी है, उसको ये फैसला भी नहीं है कि वो अपनी लाइफ के डिसीजन ले सके। फिर फ्रीडम क्या हुई? फिर तो पेरेंट्स ने खरीद लिया उसको, स्लेव बुला लिया। मतलब कि मैंने अपना एक पैदा किया है तो वो मेरी मर्जी का स्लेव है। वो उतात्म कुछ भी कर सकते हैं ना वो तो, स्पेशली उसमें भी वो पेरेंट का रोल आ क्यों रहा है? अभी जैसे अभी आप उस कहानी को बीच में लेके क्यों आ रहे हो? मैं एक इंडिपेंडेंट इंसान हूँ, मैं अपने रास्ते पे मैं अपना काम कर रहा हूँ। उसमें मैंने कोई गलत किया, कुछ इलीगल किया, कुछ और किया नहीं, बट जानबूझ के मोरालिटी के नाम पे एक ऐसी एक घुसा दिया गया ना लोगों के दिमाग में, और वो जानबूझ के तुमको उसी माया में बांध के घुमा रहा है। पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती कोटा भेज दिया तो वहाँ पे पढ़ाई करने चले गए, पढ़ाई नहीं हुई, सुसाइड कर लिया। क्यों भाई? वही ना, ज़बरदस्ती वो हो रही है। पेरेंट्स के ऊपर कोई लो है इसके ऊपर कि पेरेंट्स के दबाव के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है बच्चों के ऊपर, जो असर होता है। जैसे आपस में मेंटल वायलेंस का तो उसमें तो है, डोमेस्टिक में, ह्यूमन और हस्बैंड और वाइफ में, बच्चों में है। पिता का दर्द। उनके पिता करण सिंह ग्रेवाल, जो हरियाणा में वकील हैं, ने बताया कि अभय ने 6 महीने पहले फैमिली से पूरी तरह से कट ऑफ कर लिया, फ़ोन नंबर तक ब्लॉक कर दिया। पापा ने कहा, हम चाहते हैं कि वो वापस घर आ जाए, लेकिन अब वो इतनी दूर आध्यात्म की दुनिया में चला गया है कि लौटना मुश्किल है। एक तरफ अभय का ये बयान, दूसरी तरफ उनके पापा का दर्द। इस पूरे मामले में दोनों तरफ की बातें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। समाज पर सवाल जो हमें सोचने को मजबूर कर दें। आईआईटी बाबा ने सिर्फ अपने पेरेंट्स ही नहीं बल्कि पूरे समाज पर भी सवाल उठाए। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ रिश्तों की रियलिटी खो गई है। उनका कहना है कि आज के टाइम में रिलेशनशिप्स का मतलब सिर्फ दिखावा रह गया है। मम्मी पापा बच्चों पर अपनी एक्सपेक्टेशंस थोपते हैं, बच्चे उनकी उम्मीदें पूरी करते हैं और बदले में ये एक तरह की डील बन जाती है। लोग क्या कहेंगे कि बीमारी हमारे समाज में हर चीज़, चाहे करियर हो, शादी हो या लाइफ के छोटे छोटे फैसले, सब लोग क्या कहेंगे पर बेस्ड होता है। यही सोच हमारी खुशियां छीन लेती है। अरे हंसेंगे लोग, कहेंगे कि फाइनल ईयर में आके छोड़ दिया। वो अपने कपूर साहब कह रहे थे कि खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा बेटा आईसीई में पढ़ता है। वो क्या सोचेंगे? एजुकेशन सिस्टम का कड़वा सच, उनके हिसाब से हमारी पढ़ाई का मकसद बस बच्चों को जॉब मशीन बनाना है। ये सिस्टम बच्चों को कभी ये नहीं सिखाता कि कैसे खुश रहना है, कैसे सोचना है या लाइफ का असली मतलब क्या है। आईआईटी बाबा ने जब अपनी हाई फाई लाइफ छोड़कर आध्यात्म चुना तो सब शॉक्ड थे, लेकिन उनकी ये जर्नी दिखाती है कि बाहर से भले ही हमारी लाइफ परफेक्ट दिखे, असली खुशी तो अंदर से आती है। 2025 के महाकुंभ में उनके विचार सुनने के लिए लोग भारी तादाद में पहुंचे। उन्होंने वहां पर कहा कि ये महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक इवेंट नहीं है, बल्कि अपने आप को समझने और खुद से जुड़ने का मौका है। लेकिन बाबा का सफ़र इतना आसान भी नहीं रहा। उनके खिलाफ कई आरोप लगे। कहा गया कि उन्होंने अपना आश्रम छोड़ दिया। बाबा ने इन अफवाहों को गलत बताया और कहा कि कुछ लोग जानबूझकर
उनके खिलाफ बातें फैला रहे हैं। निष्कर्ष, आईआईटी बाबा ने अपने बोल्ड स्टेटमेंट से भारतीय समाज के उन मुद्दों को सामने रखा है जिन पर शायद ही पहले कभी खुलकर बात हुई हो। उन्होंने हमें ये सिखाया कि खुशियाँ बाहर की चीज़ों में नहीं बल्कि हमारे अंदर छुपी होती हैं। समाज के बनाए हर रूल को मानना ज़रूरी नहीं। हमें खुद पर सवाल करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हम किसके लिए जी रहे हैं, अपने लिए या बस दूसरों को खुश करने के लिए। तो दोस्तों, आईआईटी बाबा की सोच और उनके बयान पर आपका क्या कहना है? क्या आप उनसे सहमत हैं या आपको लगता है कि उनकी बातें ज़्यादा तीखी हैं? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं। धन्यवाद।